जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में हम जोड़ घटाव के प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के वीडियो में हमने घटाओं की संख्या को घटाने के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। तो आज भी हम संख्या को घटाने के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे हल करेंगे। तो 92 में से हमें 81 संख्या को घटाना है, ठीक है। अब 92 है, 92 में से हमें कितना घटाना है? 81 को घटाना है। तो इकाई में से इकाई को पहले घटा देते हैं और उसके बाद में दहाई में से हम दहाई को घटा देंगे। तो इकाई की संख्या को ले लेते हैं, हम घटा रहे हैं लाइन खींच के घटाना। तो इकाई के अंक में पहले क्या लिखा हुआ है? ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 2 लाइन बना लेंगे। फिर नीचे कितना लिखा है? 1। तो 2 में से 2 लाइन में से हम 1 लाइन को कट कर देंगे, तो शेष क्या रह जाएगा? 1। तो 2 में से 1 गया तो कितना रहा शेष? 1 शेष रहा, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद में दहाई की संख्या को हम घटा देते हैं। तो दहाई की संख्या के लिए ऊपर संख्या क्या है? 9 है, तो हम 9 लाइन बना लेंगे, ठीक है। अब 9 के नीचे संख्या कितनी है? 8 है, तो 9 लाइनों में से हम 8 लाइनों को काट देंगे, ठीक है। तो पीछे शेष क्या रह गया? 1 संख्या बच गई, है ना। तो 9 में से 8 घटाने पे 1 शेष रह गया। इसी प्रकार से संख्या 75 में से हमने जब 35 को घटाया तो 5 में से 5 घटाया तो 5 लाइन बना दी, और नीचे जो लिखी हुई संख्या उतनी लाइनों को काट देते हैं। तो नीचे क्या लिखा है? 5 लिखा है, तो 5 ही लाइनों को हम काट देंगे। तो पीछे क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं को क्या लिखते हैं? शून्य लिखते हैं। तो हमने 5 के नीचे ये शून्य लिख दिया। उसके बाद में दहाई को हम घटाते हैं। तो दहाई में संख्या ऊपर तो है 7 और नीचे है 3, तो हम 7 लाइन बना लेते हैं। अब 7 लाइन बनाने के बाद में नीचे संख्या 3 लिखी हुई है, तो 3 लाइनों को हम कट कर देते हैं। तो 7 में से जब 3 जाएगा तो संख्या शेष क्या रह जाएगी? 4 शेष रह जाएगी। तो 75 में से 35 को जब हम घटाएंगे तो संख्या क्या शेष रह गई? 40, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी हल करते हैं। ये देखिए, आड़ी बाकी करते हैं पहले तो, ठीक है। तो 27 में से हम 15 घटा लेते हैं। तो 27 में से 15 ऐसे भी कर लेते हैं। तो लाइन खींच भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। तो 7 में से लाइन खींच के कर लेते हैं। 7 में से 5 घटाते हैं, तो लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन बना ली। संख्या कितनी नीचे लिखी हुई है? 5 है, तो 1 2 3 4 5 लाइन हमने कट कर दी। कितनी लाइनें बच गई? 2 लाइन बच गई। तो 7 में से जब 5 घटाया तो शेष क्या रह गया? 2 शेष रह गया, ठीक है। अब दहाई की संख्या को घटाते हैं। तो 2 में से हमने 1 घटाया, तो संख्या क्या है यहाँ पे? 1 और 2। नीचे कितना लिखा है? 1 लिखा है, तो यहाँ से 1 काट देंगे। तो 2 में से जब हमने 2 लाइनें खींची, 2 में से 1 कट कर दिया, तो पीछे कितनी रही? 1 रही, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो 27 में से जब 15 घटाया तो संख्या शेष क्या रहेगी? 12, ठीक है। ये आ गई 12। अब इसी प्रकार से 77 में से 25 घटाना है, ठीक है। 77 में से जब 25 घटाएंगे तो 7 में से हम कितना घटाना है? 5 घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 घटाना है। तो 1 2 3 4 5, 7 में से 5 लाइनों को कट कर दिया हमने, ठीक है। तो पीछे कितनी लाइन बच गई? 2 लाइन बच गई। तो 7 में से जब 5 शेष रहा तो 2 शेष रहा, ठीक है। अब ऐसे ही 7 में से 2 को घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 में से 2 लाइन कट कर देते हैं, 1 और 2, तो शेष क्या रहेगा? 1 2 3 4 और 5, शेष कितना रहेगा? 5, ठीक है। तो 77 में से जब 25 घटाया तो कितना शेष रह गया? 52। अब तीसरी बाकी है 99 में से 88 को घटाना है। तो 9 में से इकाई की संख्या को पहले घटाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। 9 में से कितना घटाना है? 8 घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 घटा दिया। 8 लाइनें कट कर दी, तो पीछे शेष कितना रह गया? 1 शेष रह गया। तो हाँ, 9 में से 8 घटाया तो शेष क्या रह गया? 1। अब यहाँ भी वो संख्या है, 9 में से 8 घटाना है, तो शेष कितना रह जाएगा? 1 शेष रह जाएगा। तो 99 में से हमने 88 घटाया तो शेष क्या रह गया? 11, ठीक है। इसी प्रकार से 72 में से जब हम 61 को घटाएंगे तो ये देखिए, 2 में से 1 घटा देते हैं पहले। तो 1 2,
तो कितना घटाना, एक क्या शेष रह जाएगा, एक शेष रह जाएगा। अब दाएं की संख्या को घटाते हैं तो 7 में से हम कितना घटाएंगे, 6 को घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से हमें कितना से घटाना है, 6 घटाना है तो 6 लाइनों को हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितनी लाइन बच गई, एक लाइन बच गई। तो 7 में से जब हमने 6 घटाया तो 1 बच गया। तो 72 में से 61 घटाने पे संख्या शेष कितनी रह गई, 11। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11, ठीक है, शेष रह गया 11। इसी प्रकार से हमें घटाव के प्रश्नों को हल करना है। अब जोड़ तथा घटाव के प्रश्न बनाने का मौका देना, ठीक है। इस चित्र को देखिए और प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। अब हमें चित्र दे दिया गया है तो हम प्रश्न बना सकते हैं। कैसे, गुब्बारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 गुब्बारे हैं और यहाँ पे 2 गुब्बारे हवा वाले। अब 5 जो गुब्बारे हैं वो सारे हवा से भरे हुए हैं। अब दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है हमें, 1 2 3 गुब्बारे तो फूट गए हैं और 2 गुब्बारे हवा से भरे हुए हैं। तो प्रश्न हम इस प्रकार से बनाएंगे बच्चों कि 5 गुब्बारों में से 3 गुब्बारे फूट गए, कितने बचे। तो 5 में से हमने जब 3 घटा दिया तो 1 2 3 4 5 लाइन बना दी। 3 घटाना है ना, तो 1 2 3, ये 3 लाइन कट कर दी तो शेष कितना रह गया, 2। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो शेष कितने गुब्बारे रह गए, हवा से भरे हुए 2 गुब्बारे रह गए, ठीक है। अब इन चित्रों को देखिए और प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न क्या बनेगा बच्चों कि एक डाली पे 1 2 3 4 5 6 7 फूल हैं, ठीक है। तो एक डाली में से 3 फूल टूट गए तो पीछे कितने फूल बचे। तो इस प्रकार से प्रश्न होगा। तो कितने फूल बचे पीछे, 3 फूल टूट गए तो 7 में से 3 घटाना है तो क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो हल में क्या लिख देंगे हम, 4। शेष क्या, कितने फूल रह जाएंगे, 4 फूल पौधे पे रह जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाइए और अभ्यास कीजिएगा।